Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. I hope you all are safe and are in good health. Now, in the previous session, we have done about what are the components of food, that is carbohydrate, fats, proteins, and the vitamins and the deficiency disease caused by vitamins. And we have studied that we have two types of vitamins, that is fat soluble vitamins and water soluble vitamins. In this session we will do what are minerals, which is also a component of food. Okay, so let's start our topic with minerals. Salts of certain minerals, non-metals needed by our body for its normal functioning are collectively called minerals. बेसिकली कुछ मेटल्स के और नॉन मेटल्स के सॉल्ट होते हैं जो हमारी बॉडी के की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज मिनरल्स. मिनरल्स क्या करते हैं, जैसे विटामिन आपके कार्बोहाइड्रेट फैट्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन में हेल्प करते थे, सेम वे में मिनरल्स आपके बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने में हेल्प करते. एज द विटामिन्स हेल्प्स इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ carbohydrate and fats, in the same way minerals also helps in proper utilization of the body nutrients. Okay, now the next one is minerals are required by our body in very small quantities. जैसे आपको विटामिन्स बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, सेम वे में मिनरल्स भी आपको बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए. Some important minerals are and their sources in our food and their functions are given alongside. अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं एंड इनके सोर्सेज हैं जो फूड में होते हैं. कहाँ कौन से सोर्सेज हैं आपको फूड के लिए, एंड देयर फंक्शंस आर गिवन. द फर्स्ट मिनरल इज़ योर जिंक. कितना चाहिए आपको? 15 मिलीग्राम. सेकेंड इज़ योर आयरन 10 मिलीग्राम. मैंगनीज 4 मिलीग्राम. कॉपर 2.5 मिलीग्राम. फ्लोराइड 3 मिलीग्राम. और बाकी सब कुछ मिला के आपको 0.72, जिसमें आपका आयोडीन भी इंक्लूड है. आयोडीन आप सॉल्ट के थ्रू लेते हो एंड फ्लोराइड आप पेस्ट में भी होता थोड़ा सा. ओके, एंड मैनी अदर मिनरल्स सच एज कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स. नाउ वी विल सी सम मिनरल्स, देयर सोर्सेज एंड फंक्शन. The same way we have seen what are types of vitamins, their sources, functions and disease caused by them. So we have the many other minerals such as copper, zinc, magnesium are needed by our body in very small amount. Clear? The first we will do that is iron. Iron का source क्या है? Liver, kidney, eggs, groundnuts, jaggery, spinach, millet, ज्वार, बाजरा, रागी और ग्रीन वेजिटेबल्स. आपने पढ़ा होगा कि हमें दैट इज़ हम विटामिन्स ले रहे थे तो वहाँ पे विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से आपको अनीमिया हो रहा था, एंड आपको वहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने को बोला जा रहा था. क्यों? क्योंकि वो क्या दे रहा था आपको? आयरन. क्या दे रहा था? आयरन. एंड आयरन की कम, अगर आयरन क्या कर रहा था आपके ब्लड में? हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कर रहा था एंड प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स फॉर्म कर रहा था. दैट लीड्स टू नो डिजीज सच एज अनीमिया. सो दैट शोज़ कि अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर आयरन है तो प्रॉपर ब्लड फॉर्म होएगा, प्रॉपर आरबीसी फॉर्म होंगे. तो प्रॉपर आरबीसी फॉर्म होंगे तो आपको कोई डिजीज़ नहीं होगी. बट उस केस में भी आपको विटामिन B9 में डिजीज़ कॉज हुई थी, दैट इज़ अनीमिया. तो एक्चुअल में अनीमिया का कॉज क्या है? आपका आयरन की कमी होना. क्लियर है? सो फंक्शन क्या है आयरन का? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन आपके ब्लड को रेड कलर देता है, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी सेल्स. सो बेसिकली ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? रेड कलर तो देता है आपके ब्लड को, साइड बाय साइड ये ब्लड लंग से ऑक्सीजन कैरी करने में भी हेल्प करते हैं. सो अगर आयरन नहीं होगा तो आपको कौन सी डिजीज़ होगी? अनीमिया की. नाउ वी विल सी द फिगर कि एक अनेमिक पेशेंट में क्या होता है. एक अनेमिक पेशेंट में क्या होता है कि आपका जो हैंड होता है पेल कलर का हो जाता है, येलोइश कलर का हैंड दिखना शुरू हो जाता है, जबकि एक नॉर्मल हैंड आपको रेडिश मतलब थोड़ा रेड टोन में दिखता है. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज आयोडीन. किससे मिलता है? फिश, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट से मिलता है. फाइन. आपको कहते हैं टीवी में, क्या आपने आयोडाइज सॉल्ट खाया? टीवी में एक ऐड आती है सॉल्ट की, क्या आपका सॉल्ट प्योर है या इम्प्योर है, ऐसे आते हैं ना. तो वो वहाँ पे क्या दिखाते हैं कि वो आयोडाइज सॉल्ट है आपका, जो कि प्योर होता है. क्लियर है?
ना फंक्शन क्या है, प्रॉपर प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन कौन सा, थायरॉक्सिन, जो क्या करता है आपकी बॉडी की फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट की प्रॉपर्ली चेक करता है। अगर आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी होगी तो आपकी बॉडी में ग्रोथ रुक जाती है। एंड वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ ग्वाइटर डेफिशिएंसी डिजीज। अब आपको दिख रहा होगा नॉर्मल पर्सन में नेक प्रॉपर है, ठीक है, बट अगर किसी पर्सन की डाइट में आयोडीन की कमी होती है तो उसकी नेक स्वेल हो जाती है, सूज जाती है, अलग से दिखता है मोटा मोटा नेक पे, दैट इज़ योर ग्वाइटर, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर के डॉट्स में दिखाया हुआ है। क्लियर। ना द नेक्स्ट वन इज कैल्शियम। कैल्शियम किससे मिलता है आपको, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, बीन्स, होल ग्राम, सीरियल, रागी, मीट, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। फंक्शंस क्या है, फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम क्या करता है, विटामिन डी, हमने विटामिन डी पढ़ा था। विटामिन डी किससे में क्या था, बेसिकली कैल्शियम था, ठीक। अब वो कैल्शियम क्या कर रहा था, आपके बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता, साइड बाय साइड वो ब्लड को क्लॉट करने में भी हेल्प करता है। एंड विटामिन डी में डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी थी आपकी, रिकेट्स। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट विटामिन मिनरल इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का सोर्स क्या है, मिल्क, बाजरा, रागी, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट। फंक्शन क्या है, बोन्स एंड टीथ की प्रॉपर फॉर्मेशन देखता है। डेफिशिएंसी डिजीज इसकी भी रिकेट्स है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दोनों ही आपकी बॉडी में बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो अगर ये नहीं होगा तो आपको रिकेट्स हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज सोडियम एंड पोटाशियम। कॉमन सॉल्ट सोर्स वेजिटेबल और मिल्क से मिलता है। हेल्प्स इन, फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड्स इन प्रॉपर कंडीशन। बॉडी में जितने फ्लूइड्स हैं उसे प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन करने में हेल्प करता है। लाइक आपने सुना किसी की बॉडी में पानी भर गया है, लंग्स में पानी भर गया है, तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में सोडियम एंड पोटाशियम की कमी है, तो उसमें बॉडी फ्लूइड्स प्रॉपर नहीं हो रहे, तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया। लाइक आप देखो आइज़ में डिफेक्ट आ गया, नॉर्मल आइज़ आपकी होती है, बट अगर आप में प्रॉपर बॉडी फ्लूइड ना मेंटेन हो, सोडियम एंड पोटाशियम की कमी हो, तो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे आइज़ में डिफेक्ट दिखा देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन वाटर से मिल जाता है। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, प्रिवेंट टूथ डिके। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है कि आपके नर्वस सिस्टम जो आपकी बॉडी में सारे मैसेजेस लेके जाती है कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, वो कौन डिटेक्ट करता है, आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो अगर आपकी बॉडी में फ्लोरीन की कमी होगी तो वो नर्वस सिस्टम, मतलब जो नर्व्स आपकी बॉडी में मैसेज लेके जा रही है, वो प्रॉपरली मैसेज नहीं लेके जा पाएगी, सो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन, ये टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी। फर्स्ट, सेकेंड कि आपकी बॉडी में टूथ डिके को बचाती है, कि आपके टीथ बेकार होने से बचाती है। सो एक्चुअल डिजीज़ क्या है इसकी, डेफिशिएंसी डिजीज़, दैट इज़ टूथ डिके। नाउ दैट वी हैव डन व्हाट आर मिनरल्स एंड द types of minerals we have seen, and what is the need and what are their functions and deficiency disease caused by the minerals. Now अब जब हम components of food पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था टेबल में कि हमें जब फूड की बात की जाती है तो हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन तो लेने ही हैं, साइड बाय साइड हमें वाटर और रफ वेज भी लेनी है। सो इन दिस सेशन वी विल डू वाटर। ओके, सो मिनरल्स हमने पढ़ लिया, अब हम वाटर पढ़ेंगे। तो वाटर क्या एक असेंशियल है जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारी अर्थ 70% वाटर से बनी हुई है, सेम वे में हमारी बॉडी भी 70% मीन्स 2/3 हमारी बॉडी का वेट वाटर से है। आपने देखा होगा माधुरी दीक्षित की एक ऐड आती है जिसमें माधुरी दीक्षित का अपर पोर्शन दिखता है बट नीचे वाले पोर्शन में उसको वाटर वाटर दिखता है, क्लियर है। सो वो ये इंडिकेट कर रहा था कि आपकी बॉडी में इतना % वाटर होता है, क्लियर। सो अगर आपकी बॉडी में 2/3 वाटर होगा आपकी बॉडी वेट का, तो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऑल्सो कंटेन लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर। हम जो वाटरमेलन, मस्क मेलन, मैंगो, कुकुम्बर, कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है, तो वो क्या करता है आपकी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ग्रेप्स कंटेन मोर देन 50% ऑफ देयर वेट एज वाटर। जो ग्रेप्स है, जो जूसी नेचर है ग्रेप्स का, वो बिकॉज ऑफ वाटर है। अब वाटर के फंक्शंस क्या है, मतलब वाटर हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट, आपके बॉडी में वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी है, न्यूट्रिएंट्स। सो आपने जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, जो भी केमिकल्स आपकी बॉडी में गए हैं, जो भी विटामिन आपकी बॉडी में गए हैं, उसको टारगेट सेल्स पे भेजना है। नेक्स्ट,
बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब क्या है, आपने देखो किसी किसी को गर्मी में भी सर्दी लगती है कि वो एक ही फ़ैन के नीचे सर्वाइव करता है। दैट वाज बिकॉज उसकी बॉडी में वाटर की कमी है एंड बॉडी उसके टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रही। सो डॉक्टर से क्या एडवाइस करता है कि उसे प्रॉपर वाटर इनटेक करना चाहिए, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, सो दैट आपकी बॉडी में से सॉल्ट कंटेंट बाहर निकले स्वेटिंग के थ्रू एंड वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए बॉडी की। क्लियर है? तो उस टाइम पे वो आपको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। नेक्स्ट इज़ फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट। आपने देखा होगा किसी किसी को हमेशा किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स कि कब्ज़ हो रही है कि उनका वो प्रॉपर्ली फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। सो उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करो सो दैट आपकी बॉडी जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट कर सके। क्लियर है? एज अ मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडी, जो भी फूड हम खा रहे हैं, जो भी कंपोनेंट्स हम खा रहे हैं, उसमें एज अ मीडियम आपका वाटर वर्क करता है। ओके, नाउ वी हैव अ नोट। आपकी एक हेल्दी पर्सन, जो बेसिकली एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है, वो 1.5 से 3 लीटर्स ऑफ वाटर एक दिन में एक्सक्रीट आउट करता है, मीन्स बॉडी से रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। क्लियर है? सो आपको उस लॉस को पूरा करने के लिए इतना वाटर तो डाइट में लेना ही चाहिए, मतलब इससे डबल और ट्रिपल क्वांटिटी में वाटर लेना चाहिए। सो आपको डॉक्टर्स हमेशा कहते होंगे, मम्मा कहते होंगे 8 to 10 गिलास वाटर आपको ड्रिंक करना चाहिए। दैट वाज बिकॉज ही आपने 3 लीटर्स तक तो वाटर एक्सक्रीट आउट कर ही दिया, बाहर निकाल ही दिया बॉडी से। सो कुछ तो वाटर कंटेंट बॉडी में होना चाहिए ना, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। क्लियर? सो आज से सब क्या करेंगे, 8 to 10 गिलास वाटर ड्रिंक करेंगे। ओके नाउ, ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो नेक्स्ट इज, अगर अब आपकी बॉडी में वाटर की कमी हो गई है, अब आपने वाटर इनटेक कम किया या फिर आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ स्वेटिंग हो गई, यूरिनेशन हो गया, आप वॉशरूम चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन कराए, यूरिनेशन हो गया आपका, सो उसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में से वाटर लॉस हो गया। क्लियर है? सो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। So blood contains large quantity of water. Water loss from the body causes dehydration. ब्लड में क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी का वाटर होता है। सो जब बॉडी में से वाटर की कमी होगी, वाटर लॉस होगा, तो उस कंडीशन को हमने क्या बोला, डिहाइड्रेशन। सो ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, अब डिहाइड्रेशन के टाइम पे क्या होगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अब जब ब्लड थिक होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली और आपकी बॉडी में पेन और क्रैम्प्स देगा। क्लियर है? जिसकी वजह से सम टाइम्स आपको चक्कर भी आ जाते हैं या फेंट हो जाते हो। देखो आपको यहाँ पे मसल्स क्रैम्प्स दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड वाटर की कमी है एंड डिहाइड्रेशन हो गई, जिसकी वजह से ब्लड थिक हो गया है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम रफेज करेंगे एंड सम मोर डेफिशिएंसी डिजीज। सो फॉर टुडे यू हैव सम क्वेश्चंस टू डू इन योर नोटबुक। दैट इज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन एंड मिनरल्स आर डैश न्यूट्रिएंट्स। Goiter is caused by the deficiency of dash. Dash are required by our body in very small quantities. Women need more iron and dash during pregnancy. This one. Next, anemia is caused by the deficiency of dash. Dash is required for the formation of blood. Calcium and phosphorus helps in making of dash. Rickets is caused by deficiency of dash and dash. Class, you can use the box given for filling the blanks. That's all for today. Please listen to the video properly and do the work. Thank you.